संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, जुबां पे तेरा फिर भी नाम आ रहा है। संभाला है मैंने बहुत अपने अल्फाजों को, जुबां पे फिर भी स्काए तेरे लिए बुराई आ रहा है। अरे रे 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 अरे रा रा रा। ये कैसी टोपी आ रही है? कैसी टोपी आ रही? जैसी है, जैसी तुम पहनते हो, आड़ी टेढ़ी ऊंची नीची। क्या वो सही ओके है सब? मैंने आज तुम्हारा सिग्नल नहीं पकड़ा। तुम्हारा दिमाग ही इधर नहीं है, तुम्हारा ध्यान दिमाग ही पता नहीं किधर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, मोहर और एनालिसिस लेके। आज ऐसा क्यों लग रहा है कि सन्नाटा सा रहेगा? सन्नाटा क्यों है बरपा? आज तुम्हें क्या काम चोरी में चाहिए? चेयर भी नहीं हटाई बीच में से। भाई वाह, क्या लग रही है खूबसूरत। हुनैन भाई की कमी महसूस हो रही है ना? ये जगह तो तुम्हारी है, मगर होते तो चार होशियार जब साथ हैं तो मजा तो आता है। खैर रागले आप मना कैसा है तुम फैसल साहब? मेहदी अकरमी देखो, ये लड़के में हिम्मत है, चाहे इंडिया हारे या जीते, ये लड़का आता है। तो वो इंडिया को सपोर्ट डरता नहीं नहीं है। करता है कोई? कौन? मेहदी अकरमी क्या बात है? अफगानिस्तान की टीम का है वो। मगर अफगानिस्तान एक होता है ना, आप जैसे आप साउथ अफ्रीका को भी सपोर्ट करते हो, आप पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हो। पाकिस्तान को तो करते ही करते हो। दूसरी टीम कौन? साउथ अफ्रीका। सही है। तीसरी टीम न्यूजीलैंड। सही है। इस तरह का होता है वेस्ट ना। इंडीज आ गई यहाँ, सही है। जो भी आ गया। ये मेहदी अकरमी है, ये पहली टीम अफगानिस्तान। अपनी मुल्क को तो कोई नहीं छोड़ता। दूसरी है। टीम इंडिया। सही। तो इंडिया हारता है लेकिन ये आता है। तो फैसल साहब, आज की कुछ रुदार मैं आपको सुनाऊं? आज रुदार क्या सुनाओगे आज तुम मुझे? नहीं, तुम देखो ना, स्काई है। देखो ना, देखो ना, देखो ना कैसे स्काई ने विकेट पे आके हक दिया हक है। दिया। क्यों, क्या हुआ? है। क्या किया उसने आज? देखो ना जो कहा था वो सब कुछ सही हो चला है। मतलब है ऊपर काम करोगे तो नीचे फायदा होगा। ये नीचे फायदा, वो प्रेशर सिचुएशन में खेलने की आदत नहीं है फैसल। जिम्मेदारी कप्तान अपने भी बनाया हुआ नहीं है सिर्फ इसलिए कि वो बंदर होता है डुगडुगी वाला, उठ जा उठ गया, बैठ जा बैठ जा, शाहरुख खान बन के दिखा। नाच के दिखा, शाहरुख खान बन के दिखा, शाहरुख खान। अक्षय कुमार की तरह फ्लाइंग किक मारेगा। उसका काम वो है बेसिकली। वो ऐसी मुश्किल कड़ियों में, पोजीशंस में, घड़ियों में नहीं खेल सकता। जहाँ खड़ा होना है वो खड़ा नहीं होता। वहां कभी भी वक्त पे नहीं खड़ा होगा ना। वो 213 बनाने थे आपको, 15। 215। हाँ, अभिषेक शर्मा तो आया आपने उसी अंदाज में, या तो अर्श पे है या फर्श पे है। सही है। पहला मैच अर्श पे, दूसरा मैच फर्श पे, तीसरा मैच अर्श पे, चौथा मैच फिर फर्श पे। जा तो वो जाता है बुम्बास्टिक जाता है वो, वरना तो वो लूज प्लास्टिक हो जाता है। सही है, रिस्की है वो, रिस्क फैक्टर। लेकिन हाँ, वो रिजल्ट अच्छा उसका दे रहा है वो। इंपॉर्टेंट इतना है उसकी परफॉर्मेंस, जो मैं आपको समझा रहा था, कह रहा था उस दिन, कि वो अपनी परफॉर्मेंस से मैच एक तरफ कर देता है। आज दुबे खेले, बहुत बढ़िया खेले, बहुत ही आला खेले, मगर क्यों इंडिया खेले? की तरफ से दुबे ने तीसरी या गालिबन चौथी फास्टेस्ट 50 बना दी। मैच हारे जीते? जीत गए होंगे। हार गए ना यार, मैच हार गए। तो दुबे क्या खेले? दुबे ये खेले, 7 छक्के जड़ दिए उन्होंने। जड़ दिए उन्होंने छक्के? 7 छक्के उन्होंने जड़ दिए, 4 उन्होंने चौके जड़ दिए। खेले तो क्या खेले? खेले तो क्या खेले? तो भाई ये फर्क है। देखें, अभिषेक शर्मा, मैं उस दिन ये बात कह रहा था, बड़े लोगों का इतराज हो रहा था कि अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह, इन दोनों की वजह ही। अब रिंकू को चौथे पे खिला दिया। अबे कोई अहमक होगा, पागल हो गया। एक तो ये पता नहीं, ये जब तक किसको खिलाते? फनकारियां करते रहेंगे ना। वन डाउन कौन आया? वरना वो स्काई कैप्टन वरना ना है, तो उनके कहाँ गए वो 360 शॉट्स? वो घुस जाते हैं ना उनके अंदर। वापा वो चिंगम चबा चबा के, वो चिंगम जितनी मुंह से चबा रहे होते हैं ना। अच्छा, मतलब जीरो वो पे मुंह में रख अगर के लाते हैं, वो गिर जाते हैं। अभिषेक 0 पे किया तो ऊपर सैमसन खड़ा था, वन डाउन आए, इनको जहाँ खड़ा होना था वहाँ ये बैठ गए। हाँ, ये बैठ गए, इनसे रन ही नहीं हुए। अब संजू सैमसन ने 24-25 रन करे, उससे पहले ही आउट हो गए। इन्होंने कितने किए? 7 रन, 8 रन। तो ये तो कुछ 7 रन तक तो खड़ा है। बड़ा कमाल किया। 215 का तुम टारगेट चेस करो, 8 रन करके तूने कमाल किया। पावर प्ले तुझे पूरा मिला तो 360 है भाई। 2 फील्डर बाहर है, करता हर कॉर्नर पे रन, ग्राउंड के नहीं हुए। सब तुम छोड़ो ना इसको, इतनी लंबा नहीं करो। वैसे तो बहुत 50 मार रहे थे वो, 2 50 मार दी थी उन्होंने। वैसे तो वो 30th प्लेयर है। नहीं, 25। हाँ, 25th प्लेयर है वो, मगर आज जब उनसे चाहिए थे तो उनसे ना हो सके। ये क्या कह रहे हैं भाई? भाइयों, बाबर की रीसेंट नेट प्रैक्टिस देखी आपने, जिसमें रिवर्स स्वीप खेलते हुए ऐसा लग रहा है कि
शुतुरमुर्ग एक पर खड़ा है हो, उसके बस की बात नहीं है ऐसे शॉट। यार अभी यार आप आप आए नहीं थे, हम बात हम इंडिया की कर आसमान रहे पे थे। हैं, आप आ गए जमीन पे। यार आप आसमान पे उड़ने तो और दो ये थोड़ी जो शुतुरमुर्ग आप कह रहे हैं, जब शुतुरमुर्ग भागता है ये भूल जाओ, सब जान ले लेता है लोगों की, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचों की गिरा देता है उनको। देखते अपनी टांगों हाँ, भाग रहा और था, उसकी जल्दी जो लातें जब चलती हैं तो यही जो शुतुरमुर्ग की एक टांग है ना, ये ऐसी पड़ेगी सीने पे जब दूसरी मुखालिफ टीमों के, तो आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं, देख लीजिएगा। बहुत खातिर खां परफॉर्मेंस आने वाली है, बहुत अलग। लोग कहते रहे, अपनी बातें करते रहे, लड़का पक चुका है यार, अब मुझे लग रहा है पक चुका है बहुत, अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है। या तो किसी फ्रस्ट्रेट हो, कह रहा है मैं ऐसा हगूंगा ना तुम लोग की नाके छुड़ा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नाके क्या सड़ाएगा, तू देख कैसा यार फ्रेशनर करता है ये अभी सबके दिमागों में। कैसे? परफॉर्मेंस है अपनी परफॉर्मेंस है। क्या गुलाब खा के करेगा? एक के बाद एक क्या तुम्हें मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस मिलेंगी। लिख लो, लिखो, उठा किताब उठाओ, लिखो। फैसल भाई मुझे मोहब्बत है चारों शार से, माज भाई जान है हमारे। यार भाई अब भी सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसलिए गलती दिख रही है। वैसे भी याद दिला दूं कि आज इंडिया को प्रॉपर 2 बैट्समैन कम थे, इसलिए हम ये मैच हार गए। नाउ कंटिन्यू। कौन से दूसरा बैट्समैन कौन था भाई? एक ही तो बैट्समैन, वो जो मैंने आपको नाम लिया, ईशान किशन वाज आउट। और उसके अलावा ये दूसरा बैट्समैन कौन सा कह रहे हैं कि कम थे? ये ये बैटिंग से हारे बेसिकली मैच, क्योंकि बॉलिंग में तो 215 स्कोर हुआ, इतना बड़ा टारगेट तो नहीं था। 215 नहीं, एक तो मार भी तो पड़ी ना, वो कुबड़े आशिक से भी कुछ नहीं हुआ। कि उन्होंने 2 विकेट नहीं ली? 1 विकेट ली उन्होंने। उनको मैन ऑफ द मैच लास्ट टाइम दी तो खुद सुकून में आ गए, उन्होंने कहा अब नहीं चाहिए मुझे। अब देखो ना यार, तुम्हारे सामने ना, तुम्हें नजर आया उसका, तुमने हक मारा, आज पहली बॉल पे आउट होकर चला गया, वो मैच तुम हार गए। किसका हक मारा? अभिषेक का मारा ना। क्या मारा? हक मारा ना अभिषेक ओ का। भाई मार छोड़ दे इंडिया की टीम को, उनको हार की असद जरूरत है थी टू मेक फाइन ट्यून टू देयर ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वाड, दे वुड नेवर एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इससे वो पीछे हो रहेगा ना, पाकिस्तान था ना कंटिन्यूस T20 विंस में, 11 सीरीज विन था मैचेस थे। वो लेवल कर दिया ना इन्होंने, 11 जीत चुका है ना सीरीज, तो जीत चुका है ना 3-1 से यार ये तो। चलो मतलब ये कि आप चाह रहे हो कि इंडिया पे बात ना कीजिए, मतलब ये तो बात गलत है ना कि इंडिया हारे तो कोई बात ना करो, जीते तो सब वाह हाँ, तो फिर सब आ जाए तालियां बजाने के लिए। खांसी का शरबत तुम्हारा आ गया फॉर्म में आज, उसी ने तो धोया ऊपर से तुम्हारे टिम साइफर्ट ने, जो उसने बुमराह को, क्या अर्शदीप को, क्या हर्षित राणा को, किसी को नहीं छोड़ा उसने। और वो तुम्हारा बिश्नोई कुलदीप को तो क्या उसने कॉन्वे ने जो धोया कुलदीप को, लाजवाब कर दिया उसने, बड़ी आला बैटिंग करके। न्यूजीलैंड की टीम का भी अब कॉम्बिनेशन लग रहा है। आप बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो अपना वो है ऊपर से वो चला न्यूजीलैंड वाले, तो इनके बॉलर्स भी 100 की पार्टनरशिप कर दी थी ना, और 8 ओवर में 100 रन उन्होंने कर दिया आज। प्रेशर पड़ा, सिचुएशन मुश्किल थी। साहब फरहान ने अनलॉक कर दी ना, आपने बताया था। हाँ, वो तो उस बुमराह को तो 1 ओवर में 19 रन खाए आज इन्होंने। 1 ओवर बुमराह को? हाँ, बैटिंग पिच होगी तो ये कर लेते फिर। 163 नहीं चला ना, अभिषेक नहीं चला तो कैसे करेंगे यार? तू भी खुद पता, खुद फॉर्मूला बताता है, खुद ही भूल जाता है एग्जाम के वक्त। तो ये दूसरे सब क्या वहाँ पे चने मटर लेने के लिए आए? मकसद ये है मेरा कहने का, सवाल तुमसे ये है। तो साहब खैर, तुम में दम है तो कल भी लाइव आना। क्यों नहीं आएंगे भाई? अच्छा हाँ, इधर आ जाओ भाई, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई है। दीपक भाई आप जाके देख लो, पाकिस्तान के मैचेस हारे हो या जीते हो, हम लाइव आ जाते हैं, हम डरते नहीं है। हमारी आवाम जो है ना, आप जाके पुराने मैचेस देख लो, जहाँ इंडिया जीतती है हम ऐसे आते हैं चौड़े के यार अब तो इंडिया जीती है, हारती है तो यार डरपोक भाग जाते हो, बड़ा अफसोस होता है। तुमने ऐसी बात कर दी बिल्कुल ही, जो है ना, मैं कहूँगा अहमकाना। कोई वर्ल्ड कप का मैच है, कोई ऐसा लग रहा है कोई क्वार्टर फाइनल है, कोई सेमीफाइनल है, कोई जो हम अगर हार गए तो हम गम में बैठ जाएंगे। हम तो भाई आते हैं, हम तो लाइव करते हैं, हम तो करेंगे कल भी लाइव। ईशान किशन या तिलक और अक्षर पटेल, यार तिलक वर्मा तो इंजर्ड है, उसकी तो बात ही ना करो। ईशान किशन बार हुआ, अक्षर पटेल नहीं था क्या? अक्षर पटेल इससे पहले भी मैच में तो बैठा है ना यार, इससे पहले मैच में भी बिठाया। हाँ, मगर उन्होंने आज 2 ये हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या दोनों को खिलाया ना उन्होंने। और हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या दोनों एक साथ खेले आज टीम में। पहले नहीं खेल रहे थे दोनों, एक साथ नहीं खेलते। हार्दिक पांड्या तो सारे मैच खेल रहा था, वो तो खेला था। हर्षित राणा को लेकर आए ना ये आज, उससे अटैक करवाया इन्होंने हर्षित राणा से। सलमान अली आगा से इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, डोंट टॉक अबाउट बाबर आजम, व्हाई ऑलवेज यू टॉक अबाउट बाबर, दिस पाक टीम नॉट बाबर टीम, टॉक अबाउट 14 अदर प्लेयर्स। ये क्या हुआ भाई? भाई बात ये है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो चल रहा होता है वही बिकता है। बाबर आजम का नाम है दुनिया में। अब तुम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कप्तान से सवाल करो बाबर आजम के बारे में, बिग बैश खत्म हो गई, वो खेल कर आ गया, सब हो गया, अब तुम फिर वही सवाल करे जाओ।
उसकी ना, उसने कहा भाई क्या वही है जिंदगी में तुम लोगों की, कोई और नहीं है। नहीं ये और मुंह जवाब से वो कहने वाला था कि कुछ और, क्या बस कोई और सवाल कर ले। उसने ये कहा कि भाई क्या तुम ले दे के कोई एक, आज तक मैंने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं करी जिसके अंदर बाबर का नाम नहीं लिया गया, और मुझे इंतजार है उस दिन का कि कोई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो और उसमें कोई बाबर का नाम ना ले। अबे तो यार इतना बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का एक वन एंड ओनली सुपरस्टार है, कोई क्यों बात नहीं अबे करेगा? तो भाई तुम मोड़ तोड़ के फिर वही सवाल। अच्छा ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन से सवाल करने की क्या तू, क्या भाई क्या बाबर आजम के बारे में आपका क्या ख्याल है? बीबीएल कहाँ खेल के आया वो? ऑस्ट्रेलिया में। तो उसी से करेंगे ना। अबे तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से क्यों पूछ रहे हो? बाबर से पूछना ना भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में सबसे खतरनाक आपको बाबर लगता है या शाहीन लगता है? अबे तुम बाबर के अंदर ही घुसे चले जाओ, उससे पहले ही कुछ नहीं हो रहा तुम उसको और नकारा कर दो। यार तू मुझे एक सवाल का जवाब दे, जब मिसबा कैप्टन था और यूनुस वाइस कैप्टन था, सही है, वर्ल्ड कप होने वाला था, क्या था मुझे नहीं, वर्ल्ड कप होने वाला था, ओडीआई वर्ल्ड कप, हाँ ऐसा कुछ वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें वर्ल्ड कप 2015 की बात करो तो मिसबा कैप्टन था। आफरीदी पे पूरा पेप्सी ने ऐड आफरीदी पे बना दिया। वो सही है भाई। ओ भाई क्यों? चूंकि बिकता है ना यार, आप ये समझो, बाबर आजम की फैन फॉलोइंग, बाबर आजम के लोग आपको सुपर कंट्री से स्टार बने, इसी बाबर आजम आपके और कौन सुपरस्टार आपकी टीम में? वो स्टारडम वो अलग था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर नहीं घुसे हुए होते थे, वो आफरीदी 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 नहीं कर रहे होते थे, वो वहाँ दूसरे और प्लेयर्स होते थे, वहाँ यूनुस खान खुद एक इतना बड़ा नाम होता था और दूसरे बॉलर्स होते थे तुम्हारे, उनके बड़े नाम होते थे। अब तुम ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से भी ये सवाल करो, क्या कह रहे हैं इनसे पूछो जरा, चार होशियार भागते नहीं है यार। ये कह रहे हैं कि जब तूफान आता है तो शुतुरमुर्ग अपना मुंह गर्दन समेत मट्टी के अंदर छुपा लेता है कि मैं कुछ कर तो नहीं सकता, जान ही बचा लूं। तो जान ही बचा ले, ये शुतुरमुर्ग आपकी मिसालें मैं क्या कहूं। मगर यार मैं आपको बता रहा हूं, देखें तूफान आने के बाद होता है ना, तूफान जितनी जब मेहनत- आता है, हाँ। तूफान जब आने लगता है तो करता है, जब तूफान जब तक नहीं आता तब क्या करता है वो बताओ ना। वो आप इनका, जब वो अपना फुल फ्लो दिखा रहा होता है, तो वो क्यों नहीं दिखा रहा वो? अब उसने प्रैक्टिस में दिखा दिया, प्रैक्टिस में उसने दिखा दिया वो क्या करने वाला है। फैसल मैं बता रहा हूँ, जिस कमिटमेंट से बेचारा वो कर रहा है ना प्रैक्टिस, ये तुम्हारे लड़का- आंसू निकल आए। ये झंडे गाड़ेगा, तुम देखना, ये श्रीलंका के अंदर झंडे गाड़ेगा अपने, अगर हम लोग गए। अभी तो ये सवाल है ना कि हम जा रहे हैं या नहीं अबे जा रहे हैं बे, ये तो कहानी है ना, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और कुछ नहीं। तुझे लगता है हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं ऐसा होगा तो नहीं कि हम नहीं जाएं। अबे वो सुन लिया आपने? मगर नहीं जाना चाहिए यार। हम अबे जाके क्या आईसीसी ने उखाड़ेंगे कहा वहाँ? है कि अगर आप नहीं आ रहे हाँ। तो आप मत आओ, हाँ। हम बांग्लादेश को बुला लेते हैं, उसके वो 4 मैचेस श्रीलंका में खेल लेगा, अब उनकी बांग्लादेश से दोस्ती हो जाएगी। पाकिस्तान को नीचे करने में ये सबसे आगे होते हैं ना। नहीं ये मगर आईसीसी ने नहीं कहा, ये बातें हो रही हैं, बातें बेशुमार हो रही हैं। मुझे देखो, ये सैंक्शन लगेगा, ये लगेगा, 2028 का वुमेन वर्ल्ड कप ले लेंगे। तुम सवाल का जवाब देना मुझे सीधा सीधा। पाकिस्तान बैकआउट करता है, पाकिस्तान बाहर हो गया, सही है, तो इंडिया को जाना पड़ेगा श्रीलंका? नहीं जाना पड़ेगा, सही है। तो पहला विन इंडिया का काम आसान हो गया। सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया में हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश तो नहीं पहुंचता सेमीफाइनल फाइनल में। सही है, तो सेमीफाइनल और फाइनल सब चीजें इंडिया में होंगी, पैसा इंडिया में आएगा, लोग इंडिया को देखेंगे, सब सही है। पाकिस्तान 0 इंडिया 2, सही है। अब बांग्लादेश, अब आप देखो, अब ये गेम हो गया ना, अब इंडिया को ये समझना है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है वो आधे वर्ल्ड कप की अर्निंग है। सही है, आधे नहीं 60%। 60% अर्निंग है, और पाकिस्तान आगे सर्वाइव करता जाता है तो और अर्निंग है। सही है, तो पैसे के तो मीत हैं ये लोग। वो तो हाँ भिखारी तो हैं। पाकिस्तान को बाहर तो कर नहीं सकते। हाँ, इनकी मौत इनको ये आ रही है कि इनको श्रीलंका पाकिस्तान से आके खेलना पड़ेगा। इसको कैसे टैकल करें? तो ये भड़का रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान बाइकआउट करे और हमें इंडिया श्रीलंका ना जाना पड़े। और अगर वहाँ से हमने ये सब कुछ कर लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने जज्बाती फैसला ले लिया और हम नहीं गए, और वहाँ अगर बंगालियों ने पीछे से अपनी दिखा दी 65 की तरह, ये तो 65 को नहीं 64 वो तो लगी थी 64 पे। अगर वैसा हो गया यानी कि क्या, उसकी गलती यानी कि क्या, आपको ऑफर मिली कि आप श्रीलंका खेले सारे मैचेस, तुमको क्या प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, पीछे से गेम अगर कुछ और हो गई, पाकिस्तान ने कहा हम बंगालियों के साथ है, बंगाली बन गया, हम बाहर हो गया, और पीछे से इंडिया ने कहा कि आ जाओ, ये तो निकल लिया, तुम आ जाओ। अब सवाल है वो, में तुमसे दूसरा सवाल आ जाएगा ना, बांग्लादेश जब श्रीलंका आ जाएगा तो उसका कौन कौन सी टीमों ने खेलना है? बांग्लादेश जब श्रीलंका आ जाएगा, इंडिया ने खेलना है और बाकी सारे इंडिया ने नहीं खेलना, इंडिया हमारे उसमें थोड़ी ग्रुप में। अच्छा इंडिया तो वहीं, हाँ हाँ, सही है, तो वो जो बांग्लादेश ग्रुप से खेलना है जो हमारे ग्रुप में टीम तो बांग्लादेश का जो ग्रुप है वो तो इंडिया से बाहर नहीं आ रहा था ना। बांग्लादेश वाला ग्रुप तो इंडिया से बाहर आ नहीं रहा था, सिर्फ इंडिया एक आ रहा था श्रीलंका में, और श्रीलंका के मैचेस हो रहे श्रीलंका में। अब रह गया बांग्लादेश। बांग्लादेश का ग्रुप क्या वो देखो ना, उस पर जवाब बनेगा सारा। अच्छा बांग्लादेश का ग्रुप देखो आप, क्रिकेटर्स एंड देयर
scariest portion. AB de Villiers batting in one-day cricket. Virat Kohli batting in chase. Babar Azam बैटिंग इन नेट्स. इंडिया का रेवेन्यू 3 बिलियन है, पाकिस्तान का 50 मिलियन. अगर पाकिस्तान ना खेले तो आईसीसी का रेवेन्यू कम होगा. इंडिया को नुकसान होगा पर बाकी सारे बोर्ड तो ख़त्म हो जाएगा. अच्छा, इंग्लैंड, इटली, नेपाल, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज. हाँ, इंग्लैंड, इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज और अब स्कॉटलैंड लिखा हुआ है जहाँ बांग्लादेश था. सही है. तो अब इन टीमों को तो नैनी के श्रीलंका आना पड़ जाएगा ना. पहले तो इन नहीं टीम्स को आना पड़ेगा. हाँ, अभी तो नहीं आ रही ना, अभी तो वहाँ हाँ, खेली. सही. तो ये पॉसिबल नहीं है कि बांग्लादेश जो है वहाँ पे आ जाए, श्रीलंका आके आ जाए. कोई इंडिया भी नहीं बुलाएगा. इंडिया को चौथी टीम निकाल के लाएगा. युगांडा ही बचेगी फिर तो टीम. तो युगांडा, यार तुम समझ नहीं रहे, युगांडा अगर लाएगा तो इंडिया को आना पड़ेगा ना श्रीलंका. पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में अच्छा, तो इनको वहाँ पे ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे. हाँ, तो क्या हुआ, वैसे वो कौन सा चाह रहे हैं कि युगांडा का मैच इंडिया के अंदर हो. युगांडा इंडिया जाएगी ना. नहीं, युगांडा पाकिस्तान की जगह पर आएगी ना. तो पाकिस्तान श्रीलंका जाएगी. श्रीलंका जाएगी. तो इंडिया युगांडा से खेलने श्रीलंका जाएगी. इंडिया अपना मैच खेलने के लिए उनको बुला लेगा, एक मैच को शेड्यूल कर लेगा, बाकी सारे मैचेस तो वहीं जिस तरह प्लान के मुताबिक थे उसी तरह ही होंगे. या मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान कभी भी बैक ऑफ नहीं करेगा. पाकिस्तान तो खेलेगा ही खेलेगा. अच्छा, पाकिस्तान खेलेगा, सब यही कह रहे हैं खेलेगा, मगर मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा था कि अगर इन्होंने कोई तीर चला दिया अंधेरे में तो निशाने पे लगेगा या हमारे नुकसान है. तुमने नुकसानात गिनवा दिए कि 2 तो ये बड़े बड़े नुकसानात हमारे, मगर एक डेंट तो पड़ेगा यार. जो ये आमदनी जो इनकी टूटेगी, वो जो घमंड, वो गुरूर है, वो तो निकलेगा ना. पता चलेगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हो. अबे पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद किया अपना. इन लोगों को इतना नुकसान हो रहा है, अभी तक नुकसान उठा रहे हैं. इनको फ़र्क पड़ रहा है. अबे इनकी ईगो बहुत आगे है, ये अपना नुकसान नहीं देखते. अबे रहने दे, टके टके पे बिकने वाले ये तो अवाम पिसती है ना यार. वही बात, अवाम पिस रही है. ऊपर लोग पैसे के लिए मैच खेल लिया, तुम कह रहे हो. जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो एशिया कप में सारा तमाशा करा, हम नहीं खेलेंगे, ये नहीं करा. अबे तो मैच खेलने क्यों आए थे भाई? भूल गए वो बात जो हमने जब भी यही कही था, ये तुम मैच खेलने नहीं आते. जब तुम्हें हाथ नहीं मिलाना था, ये तुम्हारा पॉलिटिकल मसला था, तो तुम हमसे मैच ही नहीं खेलने आते. तो मैच खेलने आ गए. क्यों आ गए? क्योंकि वहां से पैसा बन रहा था. वो एशिया कप था, ये तो वर्ल्ड कप है. अब इतना पैसा थोड़ी बनेगा. आपके देखो ना, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ. अभी तक ये आया कि अगर पाकिस्तान ने ये कर दिया तो हम ये कर देंगे. एक चूं भी आवाज आई तुम्हें? ये क्यों सब चामक हुई हैं, ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, अगर ये हुआ तो ये कर देंगे. आईसीसी बोलेगा ना. आईसीसी से पंगा चल रहा है. आईसीसी कौन है? कौन है आईसीसी? बीसीसीआई, इंडिया क्रिकेट बोर्ड ही है ना. वो भी सेम चीज है ना भाई, दोनों. फैसल भाई, श्रीलंका में 180 विनिंग स्कोर होगा क्या? माज भाई, अगर पाक वर्ल्ड कप जीता और बाबर प्लेयर ऑफ द मैच होगा तब वो रिटायरमेंट का, तब तुम खुश होगे रिटायरमेंट से? बताओ. पाकिस्तान का आईसीसी को देना और आईसीसी को पाकिस्तान देना, देख लो क्या दे रहे हैं भाई पाकिस्तान को, ये बता दो भाई. मुझे तो तुम्हारी लॉजिक समझ नहीं आ रही. पाकिस्तान जो है, मुझे पता है ना, पाकिस्तान गेम खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. पाकिस्तान कभी भी बैक ऑफ नहीं करेगा. क्रिकेट होगी, इंडिया से होगी. और ये जो तुम कह रहे हो ना, ये पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आ रहा, क्यों कर रहा है वो ये इंडिया को, ताकि पता लगाने के लिए, ताकि ये इज्जत करना सीखें. जो इनका दिमाग खराब हुआ है, जो पागल हुए हैं, जो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं. ये मनमानियाँ चल कहाँ से रही हैं फैसल? तुम वहाँ पे तो आओ ना. इन्होंने ये ड्रामेबाजियाँ शुरू कहाँ से करी थी? ये इन्होंने शुरुआत हुई हुई है इसकी 2003 से 5 से, जब इनकी बातें मानना नई नई शुरू की गई थी. जब पैसा इनके पास ज़्यादा आया है. जब से पैसा इनके पास ज़्यादा आया, तो उसके बाद से इनको कभी किसी ने मुंह नहीं दिया. अब इनको पहली दफ़ा ये करना पड़ेगा कि न्यूट्रल, अपना होम ग्राउंड छोड़ के न्यूट्रल ग्राउंड जाना पड़ेगा खेलने के लिए. ये तो मौत आ रही है ना. ये तो मौत आ रही है. उससे बड़ी चोट ये होगी कि एक ये पैसे का एक झटका लगे इन्हें अंदाज़ा नहीं है भाई. तुम सोचो कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना वो जनरेट होते हैं, और उसका 60, मतलब अगर 100 रुपये बन रहे हैं तो 60 रुपये पाकिस्तान, मतलब पूरा वर्ल्ड कप ठंडा हो जाएगा फैसल. बैठ जाएगा वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान बैक ऑफ हो गया. पाकिस्तान की तुम्हें भी वैल्यू का तुम अंदाज़ा नहीं कर रहे वर्ल्ड कप के अंदर हम कहाँ स्टैंड करते हैं. अगर पाकिस्तान कर रहा है कि कहाँ स्टैंड करते हैं, वो अंदाजा कर रहा है. वो हमारे वालों को पता हो नहीं हो, वो तो हम इतनी मट्टी पलीत क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बावजूद हमारी इतनी वक़्त है कि 60% पैसा हम जनरेट करके दे रहे हैं कि हमसे मैच है. जब अगर ये खेलने अच्छा लगे तो हम क्यों इंडिया का पाकिस्तान बोर्ड बराबर था 90s में? उसकी वजह ये थी कि हमारा लेवल ऊंचा था, इंडिया का नीचे था.
इंडिया का पैसा नहीं था उस वक्त। पैसा नहीं था मगर लेवल भी हमारा ऊंचा था ना यार। आप अपना लेवल ऊपर ले आओ, आप जीतो अभी टूर्नामेंट्स, आप परफॉर्मेंस दो, वो देखो आप कैसे नहीं ऊपर आओगे। कैसे देंगे जब खलीफागिरी टीमें घुसेड़ी हुई है, वो एक कैसे अलग कहानी जीतेंगे? है ना, वो मसले मसाइल अलग है ना। तो मेरे फिर भाई। मत करो ना बिला वजह की खलीफागिरी है, क्या हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं करेंगे। आपने टीम बनाई नहीं है उस लेवल की, आप उस लेवल पे क्रिकेट खेल नहीं रहे हो। इन बातों में आप 4 कदम आगे बढ़ो भाई, आपका नहीं है काम, आप मत करो ना यार। आप सीधी अच्छा, सीधी तुम्हें क्रिकेट क्या लग रहा खेलो। है पाकिस्तान कहाँ तक जाएगा अगर खेलेगा तो? पाकिस्तान कहाँ तक जाएगा? आगे जाएगा। ये 4 पास कर जाए बड़ी बात होगी। क्लास 4 सेकेंडरी में भी नहीं नहीं, जाएंगे। तुम्हारे कौन, यूएसए, पाकिस्तान, हमारे को सारे मैचेस जीत रहे हैं ना। नेदरलैंड भी हमारी उसमें है ना। बहुत सारे मुश्किल मैच है हमारे लिए। हाँ, तो हम तो किसी से भी हार सकते हैं ना। मगर इन सारे मुश्किल मैचों के बावजूद हम सेमीफाइनल खेलेंगे। सेमीफाइनल, टॉप 4 में हम होंगे। मतलब हम यहाँ से 4 खेल के जाएंगे, ऊपर आए तो मेरा इंडिया से सेमीफाइनल इंडिया से पड़ सकता है। सेमीफाइनल में भी पड़ सकता है हमारा इंडिया से, मगर हम नहीं। सेमीफाइनल खेलेंगे। हमारी टीम पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप के अंदर अगर हमने शिरकत करी तो हम ये बता दें हम सेमीफाइनल जरूर खेलेंगे। तुम्हारे साथ कभी हुआ है कि तुम तेज भाग रहे हो लेकिन तुम भागा नहीं जा रहा तुमसे? कभी कभी होता हाँ, और तुम ऊपर से गिरे और तुम गिरे ही जा रहे हो और तुम है। ख्वाब में लगता है रुक ही नहीं रहे, बस गिरे चले जा हाँ, रहे तो तुम्हें ये नहीं लग रहा तुम जो बातें कर रहे हो ख्वाब में हो तुम कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा? हैं। भाई स्पिन विकेट्स हमारे बॉलर्स यार, तुम कामयाब होंगे। तुम वो दिखा रहे ना अपने, वो यहाँ पे उस्मान तारिक, यहाँ पे मेरी एक और हड्डी है जिसकी वजह से मैं यूं करके जो है ना फेंकता हूँ बॉल को, मेरी हड्डी की वजह से मेरा बॉल है। और हड्डी और कहाँ है उनके? वहाँ तो बगैर हड्डी क्या होता है ना वो क्या? मसल, हाँ मसल में हड्डी नहीं होती ना तो वो मगर उनके है। उनकी। यहाँ पे कोई Extra हड्डी, है उनके उनकी यहाँ एक हड्डी। एक्स्ट्रा हड्डी है जिसकी वजह से उनको हाथ टेढ़ा नहीं करना पड़ता। सही है। वो यूं करके फेंक देते हैं बॉल को, उनको लग रहा है उनको खिलाया जाएगा। उस्मान तारिक को खिलाना चाहिए सरप्राइज पैकेज, अब- झटका स्पिनर। तो आप शाइन करामा साबित को होगा। आप बिठाओगे किसको फिर? राणा राणा को बिठाना नहीं चाहिए। राणा राणा ने, आप शाहिन चांस मिलेगा। शाहिद आफरीदी को बिठा नहीं सकते। शाहिन आफरीदी ने जो बैटिंग में परफॉर्मेंस दी हुई है एशिया कप में। देखो शाहीन को हर मैच ये नहीं खिलाएंगे और खिलाना नहीं चाहिए। अभी तो मैं कल का मैच डिसाइड कर देगी ना यार, लाहौर कज़ाफी स्टेडियम के अंदर जब कल पाकिस्तान का मैच होगा ऑस्ट्रेलिया से, अपनी फुल टीम वो लेकर आए जो वर्ल्ड कप में जानी है। ऑस्ट्रेलिया वाले भी है, तो जैम्पा भी है, तो कॉनली भी है, तो मार्श भी है, सारे ही हैं स्टोइनिस उसके ने क्या अंदर। कहा है यार? स्टोइनिस ने क्या कहा? जैम्पा को बाबर आजम के इन्फ्लुएंसर आए थे क्रिकेट खेलने के लिए, उन्होंने व्यूज हाँ, दिए, वो सुना चले है गए। मैंने, कुछ तरीके की बात की है उसने। वो असल में बाबर से कुछ डिमांड कर रहा था, बाबर ने कहा मैं ऐसा नहीं करता, तुम जैम्पा से लो जाएगी, मैं तुम जैम्पा से लो जाए। जैम्पे से जो तुम्हें जो भी चाहिए। उसको हारिस राउफ से मिला देना चाहिए स्टोइनिस को। हाँ स्टोइनिस को उससे मिला दें। तो अगर उसने ये बात की है तो बड़ी गैर मुनासिब बात थी, करनी नहीं चाहिए थी। आप एक इतने बड़ा नाम हो ऑस्ट्रेलिया का, इतने अच्छे भी हो, खूबसूरत नहीं, भी हो। वो बेसिकली तुमने हारिस राउफ को देखा कभी जैम्पा के साथ? नहीं, वो क्या करता है? जैम्पा के साथ हाँ, वो अक्सर जो हरकतें कर रहा होता है जैम्पा को ना, कि आओ दोस्ती करते हैं, आओ खेलें क्रिकेट। डॉक्टर नहीं, सिंगल विकेट होती थी ना एक जमाने में, आते डबल विकेट, सिंगल हाँ, विकेट। हाँ। तो सिंगल विकेट खेलने का चैलेंज दिया उसने जैम्पा को कि मैं तुम्हें कराऊंगा बॉलिंग हाँ। या तुम कराओगे बॉलिंग और मैं शॉट मारूंगा। सही तो है, उसे जबरदस्त। सिंगल विकेट खेलने की बात की तो स्टोइनिस को बुरा लग गया। अच्छा तो मैंने कहा था डबल विकेट खेलो। अच्छा, दोनों का नाम आखिर में नीचे लिखा हुआ था। कहाँ नीचे? स्टोइनिस ऊपर था और जैम्पा नीचे था। ऊपर नीचे। हाँ बिल्कुल, लास्ट में जो 17 का स्क्वाड आया ना। पाकिस्तान गिविंग $221 million to ICC and ICC गिविंग $140 million to पाकिस्तान। अबे हिसाब किताब में ही मोहसिन लगा रहे नकवी बस। के हम नहीं आए ना ये फजूल के, हमने हिसाब किताब नहीं बताओ, हम खेलने नहीं आए, तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुम्हारा वर्ल्ड कप किरकिरा हो जाएगा, सारा मजा खराब हो जाएगा। आपस में खेलते रहना, युगांडा को बुला के खेलते रहना, फिर तुम्हें ये यार मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ ना फैसल, हम लोग खुद नहीं वैल्यू करते अपनी चीज को। हमें पता ही नहीं हमारा पोटेंशियल क्या है। एक दफा जरा उंगली तो करके देखो कितना कैसा नाचेंगे, तिगनी का नहीं, नाच। हम तो जाएंगे ना। तुम देखो ये इन बातों से मत खेल। बातों में तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता ना। हाँ ये मैं कह वो रहा उमर शरीफ कहते ना तो कि अगर उधार हमें दे दो और हमसे मीटिंग करा दो, कोई लेके दिखाए उधार वापस, तो बातों में तो हमसे कोई जीत ही नहीं सकता। ये बात सही है। ये मगर परफॉर्मेंस की वक्त जब बात आती है ना, वो नहीं करो यार, वो उसको साइड में रखो, परफॉर्मेंस की बात नहीं हाँ, करो। बातों में तो बात करो जो बात मुंह से कहने से। बात- सलमान अली आगा ने कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया आज। क्या? अबे कोई और बात भी कर लो कभी, बाबर कुछ और नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। वो सही जवाब दिया उसने। बात में परफॉर्मेंस चाहे वो ग्राउंड में जो भी दिखा, बातें उसकी जबरदस्त हैं। कल तुम क्या देख रहे हो? पाकिस्तान का मैच है ऑस्ट्रेलिया से, पहला T20 शुरू हो जाएगा। तुमने बोल दिया पाकल तुम क्या देख रहे हो कि आगे बता दिया। मैं समझो हम कुछ तुमको और दिखा रहे हो तुम। नहीं क्या तो क्या क्योंकि देख रहे हो? ऑस्ट्रेलिया करेगा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान टीम के साथ जो करेगा, तो वो तो फिर सच्चा कुछ और ही देख लिया जाए।
भाई देखो ना, हेड खेलता है, हेड हमारे लिए मसला थोड़ी है। तुम किस प्लेयर से घबरा रहे हेड हो? तुम्हारे लिए मसला नहीं है, हेड मसला नहीं हेड है। में मजा आता था। हेड को तो हम आराम से खा जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हाँ। फैसल भाई, मास भाई, मुंगरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। किसके सपने? मुंगरीलाल के सपने। पाक टीम सेमीफाइनल खेलेगी, क्या खूब मजाक कर रहे हैं, अशोक सुदंकर कह रहे हैं। अशोक सुदनकर, अशोक कुछ और मेरे मुंह पर आ रहा था, भी कहने वाला था मैं। अशोक, मिस्टर अशोक, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। आइएगा उस दिन जिस दिन वो चार्ट बना हुआ होगा जिसपे पाकिस्तान का नाम टॉप 4 के अंदर होगा, उस दिन मैं आपसे बात करूंगा। बशर्त ये कि हम वर्ल्ड कप खेलने आए। अगर हम खेलने आ गए तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। हम बता खेलने रहे नहीं आते, सारे डर के भाग जाते हैं। माज भाई की बात ये, माज भाई इतने शोर्टी से कह रहे हैं, बगैर टेबल बनाए माज भाई ने कभी तक पाकिस्तान की टीम को आज तक ऊपर नहीं पहुंचाया, और ये कह रहे हैं डायरेक्ट सेमीफाइनल खिलाएंगे टॉप 4 में। तो टेबल के बगैर या टेबल के साथ? टेबल तो हमेशा साथ रहेगा ना फैसल, टेबल हमारे साथ रहेगा, बगैर टेबल बनाए हम आगे जाते नहीं। माज भाई, वर्ल्ड कप में फिर से संडे को खेला जाएगा और हम तो यही चाहते हैं कि तुम मत आओ, क्योंकि तुम्हें इतना डर लग रहा है सचिन दौजी, तुम चाह रहे हो हम मत आए। भाई 3 बात हर की, फिर भी बात आसमान पे। पाकिस्तान इज किंग इन बात करने में। जी भाई, बात करने में हम चाहिए। मोहसिन नकवी बस चेज़ा ले रहे हैं, सब मैच खेलेंगे, पाकिस्तान का ब्लैक बैंड्स पहनेंगे आम पर, तो शो सॉलिडिटी बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये होगा, ये सब बातें हैं, ये होना चाहिए, ये सब बातें हैं। ये होगा तो वो होगा। पाकिस्तान ने नहीं खेला तो 2028 की वुमेन का वर्ल्ड कप यहाँ पर है, उसकी वो छीन जाएगी। पाकिस्तान अगला जो है वो किसी आईसीसी टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर सकेगा। ये सब बातें हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। आईसीसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा है इस बारे में कि पाकिस्तान ने ये करा तो ये हो जाएगा। आईसीसी ने एक भी ऑफिशियल तो स्टेटमेंट, पाकिस्तान ने ऑफिशियली बोला है कि हम बाइकआउट करेंगे। आपस की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान ने ये कहा है, तो कमरे की बातें बाहर आ क्यों नहीं है? मोहसिन नकवी ने आके कहा ना, भाई हमने टीम अनाउंस कर दी, हमने देखो अनाउंस किया ना टीम, हम आगे जा टीम अनाउंस करी, वर्ल्ड कप के लिए करिए। हम खेलने आएंगे या नहीं वो हमारी गवर्नमेंट बताएगी ना यार। अपने आप को तो बचाए, पीसीबी ने तो अपने आप को बचा लिया। ये क्या आईसीसी क्या पाकिस्तान हुकूमत पे केस करेगी? ये इतने बाप लगे में अब। नहीं तो हमारी गवर्नमेंट पीसीबी तो, अगर गवर्नमेंट आपको मना कहाँ करती है? है, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं जवाब दे रही? वो इंग्लैंड गए हुए थे ना शहबाज शरीफ, तो बातचीत बंद है उनकी। उनकी बातचीत, अब वो आ गए ना तो मोहसिन नकवी से बात हो गई, उन्होंने कहा हम 2 दिन में जवाब देंगे। आज एक दिन हो गया, कल दूसरा दिन हो जाएगा, तो जुम्मे को आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा कि क्या होने वाला है, भाई हम जा रहे हैं या हम नहीं जा रहे हैं, जो भी होगा। तो मकसद ये कि एक सही ऑफिशियल बात है। लो इनकी बात लो, ये क्या कहना यार, ये उस्मान तारिक ऑस्ट्रेलिया की 5 विकेट लेगा और मार्श या डेविड से 5 छक्के खाएगा, क्या लगता है? 5 विकेट लेगा या 5 छक्के खाएगा? मुझे लगता है कि ये पानी पिलाएगा हुनैन भाई पहले मैच में। उस्मान तारिक को मैं कल के प्लेइंग 11 में देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि शायद शादाब को और नवाज को, राणा को पहले प्रेफर किया जाएगा। ये वो टीम बनाने की कोशिश करेंगे जो इनको वर्ल्ड कप में उतारनी है। तुम बैठाओ ना, बैठाओगे किसको? तुम बना लो ना प्लेइंग 11। सलमान, साइम, वो साहिबजादा, बाबर, सलमान 4, फखर 5, फखर 5, सही है। 6 आ जाओ जी तुम शादाब, 7 आ जाओ जी तुम नवाज, 8 तुम आ जाओ राणा, 9 तुम आ जाओ सलमान, 10 तुम आ जाओ अबरार और 11 तुम आ जाओ शाहीन। बेहतरीन। कीपर के बगैर खेलेंगे हम ज्यादा क्रिकेट। साहिबजादा, फरहान हम कीपर को नहीं खिला रहे। अबे यार, तुम्हें पता है, तुम खुद अपने मुंह से बता चुके हो, अगर आप पक्का कीपर नहीं लेके जाओगे तो आधा मैच आप वहीं हार जाते हो। मगर यही कॉम्बिनेशन से जाएंगे फैसल। ऑल्दो मतलब तुम क्या चाहते हो? उस्मान तारिक खेले, वो मैं नहीं छड्डा, क्या नाम है उसका? सुनो, फहीम, सलमान, सलमान मोहम्मद सलमान मिर्जा की बात, फहीम, सलमान मिर्जा और नाफे या उस्मान, ये 4 में आपने कॉम्बिनेशन बना के एक को खिलाना है। आप 4 को नहीं खिला सकते। ओके ओके, सही है, क्योंकि बाकी टीम तो पक्की है। भाई आप साइम को नहीं बैठा सकते, आप शाहजादा फरहान को नहीं बैठा सकते, आप बाबर को नहीं बैठा सकते, आप सलमान को नहीं बैठा सकते, आप फखर को नहीं बैठा सकते, आप शादाब को नहीं बैठा सकते, आप शाहीन आफरीदी को नहीं बैठा सकते, आप अबरार को नहीं बिठाना चाहिए उसूलन। ये बैठा सकते हैं गधे, मगर नहीं बैठाना चाहिए। कितने हो गए ये? 8 हो गए। 8 हो गए। और कौन रह गया? भाई 8 तुमने परमानेंट बता तो दिया। 8 ये परमानेंट है, इनको आप नहीं बिठा सकते। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप या फहीम को खिला लो, या आप नाफे को खिला लो, या आप खिला लो उस्मान को, या नवाज को तो खिलाओगे ना। नवाज को परमानेंट रखा है। नवाज को भी, क्योंकि यार श्रीलंका, अगर श्रीलंका में भी आपने फहीम को चूज कर रहे हो नवाज के ऊपर, तो आप बेवकूफ हो। फिलहाल तो अभी कल लाहौर की बात हो रही है ना फैसल। यार
अगर इस लाहौर के मैच में भी आप सीरीज जीतने जा रहे हो तो आपकी शक्ल पे लाना था यार। आप इस वक्त सीरीज जीतने थोड़ी जाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे। वर्ल्ड कप रखा है मुंह पे आपके यार, आपको सीरीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। आपको लड़कों की कॉम्बिनेशन बनानी चाहिए इस वक्त कि यार इसको खिलाएंगे तो क्या होगा, उसको खिलाएंगे तो क्या होगा। सीरीज गई भाड़ में, आपको इस वक्त कॉम्बिनेशन बनानी है वर्ल्ड का। अगर आप अभी सीरीज जीतने के लिए आए तो फिर तो बेकार है ना। मोरल डाउन हो जाता है ना फैसल, पाकिस्तान वो प्लेयर्स का अगर हार जाएंगे तो आप जीतने में मोटिवेशन जाओगे। नहीं आएगी यार किससे? हारने से? कि यार हमें करके दिखाना है, हमने देख लिया है कि हम इस तरह तगड़े आएंगे, मेरी ये फ्लॉस थे, मुझे ये फ्लॉस पकड़ने चाहिए, अपने मुझे ये छोड़ना चाहिए। यार इस पे भी अगर तुम कहोगे कि इन लोगों को ये करना चाहिए तो ये बहुत है। फखर की जगह विकेट कीपर नाफे या उस्मान गदा खेलेगा, कंफर्म बाय कप्तान। विकेट फखर की जगह विकेट कीपर नाफे या उस्मान। अच्छा, फखर को मतलब ये नहीं बिठा सकते, अच्छा, फखर को ये कि फखर इज द परमानेंट प्लेयर, जो कि फखर ने बीपीएल में भी तबाही मचाई हुई है। तो आप नहीं, ऐसी वो खास तबाही तो नहीं मचाई बीपीएल। अच्छा, बीपीएल में, हाँ। ओके, हाँ, मैं कहूँ बीपीएल में तो वो नजर ही नहीं आया। हाँ। अच्छा, अगर ये ऐसी सलमान ने बात की है, आगा सलमान अली आगा ने मुझसे शायद मिस हुई, अगर उन्होंने कंफर्म बता दिया है तो फिर ये बात होगी कि फखर जमान बैठेंगे और उस्मान खान या नाफे में से कोई एक खेलेगा। हाँ। हाँ, तो ये फिर ट्राई कर रहे हैं कॉम्बिनेशन कि हम एक बैट्समैन वही मैं कह रहा हूँ ना, कोई एक प्लेयर आपको ये चॉइस देखना है वो कौन सा प्लेयर है जिसको बिठा के ये लेके आएंगे। और अगर इन्होंने तारिक को खिलाना है तो फिर ये सलमान को तो लाजमी बिठाएंगे, शाहीन को तो नहीं बिठाते ये। शाहीन को तो नहीं बिठाएंगे, शाहीन को देखेंगे ना रिदम में आए जरा, क्योंकि उसको मैच प्रैक्टिस नहीं है ना बिल्कुल भी, तो उसको तो खिलाना जरूरी है। चलो कि जी, थोड़ा रिदम देखते में हैं कल क्या होता है। कल मुलाकात करेंगे। आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। और देखते रहें चार होशियार। फैसल भाई, पाक टीम लास्ट ईयर